इंसानी तारीख में ऐसे कई वाकयात हैं जो हमें सिर्फ एक कहानी लगते हैं, मगर उनमें गहरी तालीम और नसीहत छुपी होती है। आज हम एक ऐसे ही वाकये पर नजर डालेंगे जो सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि ईमान और कुफ्र के दरमियान एक अजीम जंग की तस्वीर है। यह वाकया है नमरूद और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। नमरूद एक ऐसे शख्स का नाम है जो न सिर्फ अपनी शख्सियत में तकब्बुर और घमंड की मिसाल था, बल्कि अपनी हुकूमत में भी एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर मशहूर था। उसकी हुकूमत का दायरा इतना वसीआ था कि वह अपने आप को खुदा तस्लीम करवाता था। उसका यह दावा था कि वह लोगों की जिंदगी और मौत का मालिक है। उसकी जालिम हुकूमत में इंसानी हुकूक का कोई तसव्वुर नहीं था। वह एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ खुद गुमराह था, बल्कि अपनी कौम को भी गुमराही की तरफ ले जा रहा था। इस गम और जुल्म के अंधेरों में अल्लाह ने एक रोशनी भेजी, और वह रोशनी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे, जिन्होंने शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनका मिशन था अल्लाह की वहदानियत को दुनिया में आम करना और इंसानियत को गुमराही से निजात दिलाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी कौम को सच्चाई का पैगाम दिया, बल्कि नमरूद जैसे तकब्बुर और घमंड के मुअतबर हुक्मरान के सामने भी हक का परचम बुलंद किया। यह सिर्फ एक मामूली मुकाबला नहीं था, बल्कि ईमान और कुफ्र की जंग थी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे जालिम और जाबिर हुक्मरान के द्वार में एक लड़की जो उसी का खून थी, कैसे उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई? आखिर वह कौन सा पैगाम था जो नमरूद की बेटी के दिल में उतर गया और उसने अपने बाप का इनकार कर दिया? क्या वजह थी कि वह शिर्क को छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ चली गई? आइए इस वाकये के गहरे पहलुओं पर गौर करें और सीखें कि किस तरह अल्लाह का पैगाम सबसे मजबूत होता है, चाहे सामने कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो। नमरूद एक ऐसे हुक्मरान का नाम है जो अपने तकब्बुर और गुमराही में डूबा हुआ था। उसका यह दावा था कि वह न सिर्फ जमीन का हुक्मरान है, बल्कि लोगों की जिंदगी और मौत पर भी उसका इख्तियार है। उसने अपने आप को खुदा करार दिया और अपनी कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। नमरूद का मुतकब्बिर रवैया और लोगों पर उसका जबरदस्ती का इख्तियार इंसानी हुकूक के हर उसूल के खिलाफ था। उसने अपनी कौम को शिर्क और कुफ्र के दलदल में धकेल दिया, जहां हर शख्स उसके सामने झुकता और उसके हुक्म का पाबंद होता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जालिम हुक्मरान के सामने हक का परचम उठाया। अल्लाह के पैगंबर होने के वास्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया और शिर्क की मुखालिफत की। उन्होंने नमरूद को समझाया कि सिर्फ अल्लाह ही वह है जो इंसानी जिंदगी और मौत का मालिक है। उनका पैगाम सिर्फ वो नमरूद के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ उसके पूरे निजाम के खिलाफ था, जो जुल्म और कुफ्र पर मबनी था। नमरूद और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक अहम मुकालमा हुआ, जो तारीख में यकीन और गुमराही के दरमियान एक मिसाली टकराव के तौर पर याद रखा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने इस बात का जवाब अपने घमंड के साथ दिया और कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूं। उसने दो कैदी बुलाए, एक को रिहाई दे दी और दूसरे को कत्ल कर दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वह है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल। नमरूद इस दलील का जवाब देने से कासिर रहा। नमरूद की गुमराही और तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम को रद्द कर दिया। उसने अपने आप को मजबूत और लाजवाल समझा और अल्लाह की कुदरत का इनकार किया। उसकी यह सोच थी कि वह अपने तकब्बुर और जाति शान के जरिए सब कुछ कर सकता है, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम और अल्लाह की मदद उसके तकब्बुर और कुफ्र पर गालिब आई। आखिरकार नमरूद का अंजाम उसके जुल्म और गुमराही की एक मिसाल बन गया। नमरूद के जुल्म और तकब्बुर के साए में उसकी अपनी बेटी का एक अलग रुख अपनाना इतिहास का ऐसा पहलू है
जो हर दौर के इंसान के लिए सबक है। नमरूद की बेटी एक राजा के महल में पली बढ़ी थी, जहां हर चीज की फरावानी थी और उसका बाप खुद को खुदा करार देता था। उस महल में कुफ्र का बोलबाला था और तौहीद का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। लेकिन उसी महल में एक रूहानी रोशनी ने जन्म लिया जो उसके दिल को बदलने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम तौहीद की गुफ्तगू जब नमरूद के महल तक पहुंची तो नमरूद की बेटी भी उन बातों से बेअसर नहीं रही। उसने ये सुना कि हजरत इब्राहिम एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देते हैं जो आसमान और जमीन का मालिक है। वह एक अल्लाह जो इंसानी जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है और जो दुनिया का असल मालिक है। नमरूद की बेटी ने पहली बार इन बातों पर गौर करना शुरू किया। वह सोचने लगी कि अगर हजरत इब्राहिम सच कह रहे हैं तो उसके बाप का दावा गुमराही के सिवा कुछ नहीं। हजरत इब्राहिम के अखलाक और उनकी दलीलें नमरूद की बेटी के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। वह देखती थी कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन के लिए हर मुश्किल का सामना किया और कैसे वह अल्लाह के साथ अपने तल्लुक में मजबूत रहे। उसका दिल इस सच्चाई और रोशनी को तस्लीम करने लगा। एक रात उसने तस्लीम किया कि नमरूद का दावा झूठ और फर्जी है और असल इबादत सिर्फ अल्लाह की है। नमरूद की बेटी का यह ईमान का सफर आसान नहीं था। उसने अपने अंदर एक गहरा जज्बा महसूस किया जो उसे अल्लाह की तरफ खींच रहा था, मगर इसके साथ साथ वह यह भी जानती थी कि अगर उसके बाप को इस बात का इल्म हुआ तो वह उस पर सख्त अज़ाब नाजिल कर देगा। इसके बावजूद उसने अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला किया। वह रोजाना छुपकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें सुनती और अल्लाह की तरफ रुझान करती। एक दिन जब उसने अल्लाह की इबादत का ऐलान अपने दिल से किया तो उसका यह फैसला एक इनकलाबी काम बन गया। उसने अपने बाप के तकब्बुर और जालिम हुकूमत को रद्द कर दिया। उसने अल्लाह के पैगाम को अपनाया और शिर्क को छोड़ दिया। यह फैसला उसके लिए एक आजमाइश बन गया, मगर उसका जज्बा ए ईमान इतना मजबूत था कि उसने किसी भी मुश्किल का सामना करने का इरादा कर लिया। जब नमरूद को इस बात का पता चला कि उसकी अपनी बेटी अल्लाह की इबादत कर रही है और उसके खिलाफ हो गई है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि वह अपने रुख से बाज आ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। उसका यह इनकार उसके बाप के तकब्बुर के लिए एक खुला चैलेंज था। नमरूद ने अपनी बेटी पर सख्तियां शुरू कर दी, मगर वह अपने इरादे पर कायम रही। यह वाकया हमें यह समझाता है कि असल रोशनी और सच्चाई कितनी ताकतवर होती है, जो सबसे बड़े जालिम को भी चुनौती दे सकती है। नमरूद की बेटी का यह ईमान का सफर हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो मुश्किलात के बावजूद सच्चाई और तौहीद के रास्ते पर चलना चाहता है। नमरूद की बेटी जो अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में झुकी हुई थी, उसके दिल में एक यकीन था जो इस दुनिया जहान से आगे था। उसका ईमान बहुत मजबूत हो चुका था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फायदा छुपा नहीं था और न ही उसका विश्वास किसी दुनिया के तमाशा और खजानों से जुड़ा था। नमरूद की बेटी हर कठिन से कठिन मुश्किल में भी अल्लाह को याद रखती थी। एक दिन नमरूद ने अपनी बेटी से सवाल किया, क्या तुम्हारे अल्लाह की दुनिया इस दुनिया की तस्वीर से बढ़कर है जो तुम्हारे दिल को सलाम करती है? नमरूद की बेटी के सामने सारी दुनिया थी, जहां मुश्किलात और नफरत भरी हुई थी, जहां जुल्म का दरिया था और जहां हर दिन एक नया इम्तिहान था। लेकिन उसने सवाल का जवाब दिया, नमरूद, तुम्हारे जहां में हर सुबह मुश्किल है, हर दिन जुल्म है और हर शाम इंसान के ईमान को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन मेरे दिल में उस अल्लाह का रास्ता है जो सब कुछ है। मेरा ईमान इतना मजबूत है कि अगर मेरे सामने कोई बहलाने वाली बात भी की जाए तब भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा और मेरा नाम हर जमाने में सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम्हारी दुनिया की जुल्म के बावजूद मेरा ईमान सलामत रहेगा। नमरूद, जिसे हर इंसान के ईमान टूटने का इंतजार था, उसकी बेटी का जवाब सुनकर चुप हो गया। जब उसकी बेटी ने अपने ईमान को नहीं तोड़ा, हर दिन, हर सजा में और हर हुकूमत में उसका ईमान बढ़ता गया। एक दिन नमरूद ने अपनी बेटी को एक बाप के रूप में तलाशा। शायद एक बेटी अपने बाप के खौफ में अपना ईमान तोड़ दे,
उसने सोचा था कि आखिर एक दिन आएगा जब दुनिया का हर इंसान उसके सामने सिर झुकेगा। लेकिन उसकी अपनी बेटी की सोच के समंदर में हर सोच का जवाब अल्लाह और उसके नबी के हक में था। उसने कहा, मुझ में डर और दुनिया नहीं, मुझ में वही है जो मेरी माँ ने मुझे दिया, एक ईमान जो हमेशा रहेगा। नमरूद के कुफ्र का अंत, उसके जुल्म की बेइनकारियत और उसके जुल्म का असर नहीं हुआ। उसकी हुकूमत एक सफर था जो खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी बेटी का ईमान उसके कुफ्र पर हावी हो गया। नमरूद की बेटी एक लम्हा बेमिसाल और सहमी हुई शख्सियत थी जिसका ईमान बहुत बुलंद था। उसने हर जुल्म के बावजूद अल्लाह का नाम और ईमान अपने दिल में बुलंद किया। नमरूद की बेटी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है जो कहते हैं कि ईमान एक आसमानी रिश्ता है और हर फितना एक दिन खत्म होगा, लेकिन उस वक्त तक उसका असर रहेगा। नमरूद की बेटी ने सब्र और सुकून के साथ अपना हिदायत का रास्ता अपनाया और दुनिया को समझा दिया कि हर पैगाम, हर सजा और हर मुश्किल के आगे एक ईमान होगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। तौहीद की अहमियत और हिदायत का मुकाम एक ऐसी अहमियत रखता है जो इंसानियत के हर मुसाफिर के लिए जरूरी है। हर जमाने और हर हुकूमत में जालिम जमींदार और गुलाम इनकलाब की फिराक में होते हैं, लेकिन ईमान और हिदायत का रास्ता उन सब का रोशनी दिखाता है जो अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं। वाकयात और तालीमात हमारे लिए बढ़कर दुनिया और आखिरत की ओर एक राहनुमाई करते हैं। ऐसे ही एक वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी मिसाल है जो हर मुसीबत और मुश्किल के आगे एक रोशन हिदायत का पैगाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिशन तौहीद और इबादत में सबसे बड़ा था। उन्होंने एक खुदा की इबादत की जो सब कुछ करता है और सब कुछ जानता है। हर मुश्किल के वक्त में उनका ईमान मजबूत था और उनका हिदायत का रास्ता सिर्फ अल्लाह के लिए था। उनके जमाने में जालिम हुक्मरानों का दौर था जहां हर इंसान अपने ईमान को तोड़ने के लिए तैयार है, जिसके पास दुनिया की तबाही के लहरों का तलब है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र और सबक को रोशन रखा। उन्होंने हर सजा और हर मुश्किलात के सामने अल्लाह का जिक्र किया और हर वाकया उनकी तौहीद को बढ़ाता गया। वाकये का सबक यह है कि जालिम जमींदार ताकत और हुकूमत में हो, उनका जलालत का रास्ता हर वक्त अल्लाह के इरादे और हिदायत के सामने सीमित होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन में ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ तौहीद का पैगाम दिया, बल्कि उन्होंने इसके साथ हिदायत और सब्र की मिसाल भी दी। उनका हर सबक, हर वक्त और हर मुश्किल में एक ऐसा रास्ता दिखाता है जहां तौहीद की रोशनी कभी नहीं बुझती। जब उन्हें आग में डाला गया, उनका ईमान मजबूत था। जब उनका दिल फितनों से ना भरा, तो उनका रास्ता रोशन था। अल्लाह का हिदायत देना अपनी रज़ा से है। हिदायत के रास्ते में हमेशा मुसीबतें आती हैं और जालिम जमींदार हमेशा अपने कुफर और जुल्म में गुलजार होते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत और उनकी हिदायत उन लोगों के लिए है जो सब्र और इखलास के साथ तौहीद में लगे होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आज भी हमारे लिए एक पैगाम है, एक जो हर जमाने के जालिम हुक्मरानों के सामने भी उनका हिदायत का रास्ता रोशन करता है। आज के जमाने में जब हर तरफ फितने और फसाद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात हमेशा अपने ईमान को बढ़ाने और अल्लाह के रास्ते को अपनाने का सबको देंगी। हर वाकया, हर मुश्किलात और हर फितना ईमान और सब्र के जरिए उन लोगों के लिए रोशनी बन सकती है जो अल्लाह के हिदायत का तवक्कुल रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।